हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे दोस्तों। इसमें प्रश्नावली 4A में 6-7 क्वेश्चन है दोस्तों और उसको हम लोग पारी से देखेंगे दोस्तों। देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा दोस्तों है और ऐसे दोस्तों 7-8 क्वेश्चन है। और इसमें दोस्तों हमें ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर दोस्तों अगर चर की घात में अगर 2 आ जाता है दोस्तों तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा दोस्तों। चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, x+1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। फिर दूसरा का x³ - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x। ऐसे और क्वेश्चन है दोस्तों, उसको सॉल्व करेंगे। पहले इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x+1 पूरे का होल स्क्वायर दोस्तों, इसमें दोस्तों देखो अगर हम x को a माने और 1 को b, देखो दोस्तों यहाँ पर a प्लस b इसका स्क्वायर बन रहा है दोस्तों। देखो a प्लस b पूरे का स्क्वायर बन रहा है दोस्तों। देखो a का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलो दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों यह बना है a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर दोस्तों ऐसे फॉर्मूले तोड़ेंगे। चलो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है दोस्तों x। अब x है दोस्तों, यहाँ पर a के स्थान पर x है, a के स्थान पर दोस्तों x लिख देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर a के स्थान पर x लिखे, लेकिन इसका स्क्वायर भी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा दें प्लस। अब यहाँ b के स्थान पर 1 है दोस्तों 1, अब इसका स्क्वायर दोस्तों इसका स्क्वायर भी लगा देते हैं। फिर प्लस 2ab, यहाँ 2 जैसे वैसे, फिर 1 a के स्थान पर x और b के स्थान पर दोस्तों 1। अब इधर हो गया दोस्तों बराबर क्या है, चलो इसका बराबर का भी दोस्तों इधर गुणा कर लेते हैं। अब इसका 2 का गुणा एक बार दोस्तों x करेंगे आएगा 2x। फिर यहाँ देखो इसके पहले दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस दोस्तों, प्लस और माइनस से दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब 2 3 6। अब चलो दोस्तों इसको इधर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1, 1 का वर्ग दोस्तों 1 ही होता है 1 प्लस। अब देखो इसका बीच में गुणा है, 2 का गुणा दोस्तों हम x में करेंगे, कितना आएगा 2x। अब 2x का गुणा हम 1 में करेंगे दोस्तों वही आएगा 2x। अब बराबर, देखो बराबर कुछ साइड दोस्तों, अगर बराबर का अगर इस साइड में कराएं दोस्तों, अगर ये वाला प्लस भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -2x। इधर -6 दोस्तों, अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +6। अब इधर पूरा दोस्तों इधर लेके चले गए थे, क्या बचा 0, इधर 0 बचा दोस्तों। देखो यहाँ पर x², देखो जो दोस्तों कटे पीटे इसको कटा ले, देखो यहाँ पर +2x और यहाँ पर -2x, इससे इसे दोस्तों ये कट जाएगा। देखो यहाँ +1 है और यहाँ +6 है, ये दोनों प्लस में दोस्तों जुड़ जाएंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 बराबर क्या है 0। देखो दोस्तों यहाँ पर x² + 7 बराबर 0। देखो यहाँ पर जो चर की घात है दोस्तों वहां पर 2 आया, चर की घात 2 आया दोस्तों, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बस दोस्तों सॉल्व करके लिखना, अगर जो द्विघात समीकरण रहेगा उसको लिख देना एक द्विघात समीकरण है, अगर नहीं रहेगा दोस्तों नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे है कि नहीं, अगर कोई भी चर के पावर में अगर कोई 2 आता है, कोई भी वेरिएबल्स के स्क्वायर में अगर 2 मतलब स्क्वायर आता है तो वहां पर दोस्तों ये चर द्विघात समीकरण रहेगा, अन्यथा द्विघात नहीं रहेगा। चलो दोस्तों पहला सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व करते हैं दोस्तों। दूसरे में क्या क्या, x³ - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो ये जैसे वैसे लिख लो। चलो इसको पहले x³ - 2x, फिर दोस्तों क्या है बराबर, देखो दोस्तों यहाँ -2 बीच में किसका कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा दोस्तों, बीच में गुणा का चिन्ह, फिर 3 - x। अब यहाँ -2 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा
माइनस और इसके पहले प्लस, माइनस प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया दोस्तों। फिर आगे देखो दोस्तों, इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस है। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, माइनस माइनस से प्लस, और 2 में x का करेंगे दोस्तों 2x आ जाएगा, प्लस 2x। अब दोस्तों तो इधर इसको इधर लेकर आएंगे, एक्स क्यूब, फिर इधर हो जाएगा -2x, फिर देखो दोस्तों यहाँ पर अगर ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। फिर ये माइनस है दोस्तों, इधर आएगा तो प्लस है, उधर क्या बचा दोस्तों, कुछ नहीं बचा, 0। देखो यहाँ पर x क्यूब, देखो यहाँ -2x दोस्तों बता देना चाहते हैं, अगर समान चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा घटेगा दोस्तों। यहाँ पर देखो समान चिन्ह जुटेगा, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ 2x कितना x हो जाएगा दोस्तों, 4x, फिर यहाँ +6 बराबर हो गया 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है दोस्तों, लेकिन हम अभी क्या होता है, अगर चर की अधिकतम घात 2 रहे तभी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो अगर यहाँ पर चूंकि चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर दोस्तों किसी भी चर के पावर में 2 आता है तभी दोस्तों ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। आशा होगा दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हम चलेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखो x-2, फिर ब्रैकेट में x+1 बराबर x-1, अगले ब्रैकेट में x+3। अब इसको सॉल्व करके बताना दोस्तों द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो अब इसका दोस्तों जो है, अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा दोस्तों एक बार इसमें करेंगे, फिर अगर इसका गुणा करने के बाद दोस्तों एक बार जो 2 है, 2 का गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा फिर इसमें होगा ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार दोस्तों x का गुणा किसमें होगा, x में, तो x में x का गुणा होगा दोस्तों कितना आएगा, x²। अब कैसे गुणा, तो देखो यहाँ पर x गुणे x, अगर दोस्तों अगर कोई अगर ऐसा है, अगर किसी का अगर पद समान है तो एक बार लिखते हैं, अगर किसी का जो है पद समान रहता है एक बार लिखते हैं, और आपस में जो घात रहते हैं जुड़ जाते हैं। देखो इसके पावर भी 1 माना जाएगा और इसके पावर भी 1। देखो यहाँ पर 1 + 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर x²। देखो दोस्तों यहाँ पर x² लिखे, फिर x का गुणा एक बार हम एक में करेंगे दोस्तों, फिर x में 1 का गुणा होगा x से आगे दोस्तों, ये x। फिर देखो यहाँ पर माइनस और इसके पहले प्लस, प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 का गुणा दोस्तों x में होगा कितना आएगा, 2x। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अब 2 का गुणा 1 करें कितना आएगा दोस्तों, 2 1 का 2 ये आएगा बराबर। अब एक बार इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसी का गुणा इसमें होगा। अब x का गुणा दोस्तों हम x में करें कितना आएगा, अभी बताए हैं x² ही आएगा। फिर यहाँ पर x का गुणा 3 में करें कितना आएगा दोस्तों, 3x। और देखो यहाँ पर दोस्तों माइनस है और इसके पहले प्लस माना जाएगा, अब माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 में गुणा दोस्तों x का हुआ कितना आएगा, x। देखो दोस्तों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, अब प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 में 1 का गुणा होगा तो दोस्तों कितना आएगा, 3 1 का 3 ही आएगा। चलो देखो यहाँ पर x², यहाँ भी x², इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। देखो यहाँ पर x बचा है, देखो अगर x में से हम 2x हटाएं कितना बचेगा, -x। फिर इधर -2, इधर देखो कितना बचा है, 3 में से अगर x जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 2x। इधर -3 है, -3। देखो यहाँ पर दोस्तों -x है, अगर यहाँ पर -2, पहले -2 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर +2 इधर अगर इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, -2x। इधर -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0। देखो यहाँ पर दोस्तों -x और -2x समान चिन्ह दोस्तों जुड़ जाएगा, -x और -2x कितनी x हो जाएगा, -3x।
और यहाँ माइनस तो यहाँ +3, विपरीत चिन्ह घटेगा। अब 3 में से दोस्तों 2 जाए कितना आएगा 1 +1। देखो दोस्तों यहाँ पर जो आया है चर की घात, देखो यहाँ पर चर की घात 1 है, क्या यहाँ पर चर की घात 2 आया दोस्तों? नहीं ना, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख लेंगे यहाँ ये, इसलिए चूंकि चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो क्योंकि दोस्तों इसका जो चर की अधिकतम घात है वो 2 नहीं है, इसमें 1 ही है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? x - 3 अगले ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर x + 5। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब इसको दोस्तों अगर इसमें गुणा करें कितना आएगा? x में गुणा अगर 2x में करें कितना आएगा दोस्तों? चलो यहाँ पर x का गुणा में 2x में करना है। देखो x इसमें आएगा 2x स्क्वायर दोस्तों। देखो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और यहाँ पर x इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर। अब एक बार x से का गुणा दोस्तों 1 करेंगे, x गुणा 1 होगा x आएगा। अगर 1 का गुणा किसी भी चीज में करेंगे वही आएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर -3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसके पहले प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 दूना 6, अब x था x, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस से माइनस। अब यहाँ पर 3 1 का कितना हो जाएगा? 3 1 का 3 बराबर, अब x में गुणा x होगा x स्क्वायर + 5x, क्योंकि यहाँ बीच में दोस्तों गुणा का चिन्ह है। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब यहाँ x में से 6x जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? -5x -3। देखो यहाँ पर x स्क्वायर इधर दोस्तों, देखो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -x स्क्वायर। देखो यहाँ पर +5 इधर आएगा तो -5x बराबर 0। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1x स्क्वायर है। अब 2 में से देखो यहाँ पर x स्क्वायर जो इसको आम में मान लो दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 2 आम, यहाँ पर 1 आम। अगर 2 आम में से अगर 1 आम निकालें कितना आम बचेगा दोस्तों? 1 ही आम ने, यहाँ पर 1 आम बचेगा बस, x स्क्वायर। देखो -5x, यहाँ -5x, ये समान चिन्ह दोस्तों जुड़ जाएगा, -5x -10x हो जाएगा। अब -3 जैसे वैसे -3, अब बराबर क्या है दोस्तों? 0। देखो इसमें जो चर की अधिकतम घात है कितना है दोस्तों? 2। यहाँ पर चर की घात अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो चर है इसकी घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। और तीसरे में इसकी जो चर की घात थी वो 1 थी, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं था। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहा है? 5 नंबर है, इसमें क्या कहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें इसमें पूर्णांक ज्ञात करना है दोस्तों, इसका पूर्णांक क्या होगा क्या नहीं। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं अभी। चलो जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 306 है। पहले हम लिख लेते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है। इसमें दोस्तों मानते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1 है दोस्तों, x + 1 है। इसको दोस्तों हम लोग माने हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है दोस्तों? x + 1 है। अब चलो दोस्तों जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है इसका गुणनफल दिया है। दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
पूर्णांकों का गुणनफल दोस्तों हमें दे दिया है 306 है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसमें प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या क्या, दोनों क्रमागत, पहले जो दो क्रमागत है हम उसका गुणा करेंगे, गुणनफल मतलब गुणा। अब इसका गुणनफल कितना दिया 306। इसमें देखो पहला क्या था x और दूसरा क्या हमारे दोस्तों x+1। अब इसका जो गुणनफल है वो कितना दिया 306। पहला गुणे दूसरे बराबर कितना हो गया 306, क्योंकि हमें दो क्रमागत है ना तो पूर्णांकों का गुणनफल 306 ही दिया है। अब चलो इसका हम x में x का गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों x, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह है गुणा का चिन्ह माना जाएगा। x में x का गुणा होगा आएगा x², फिर एक में x करेंगे x से आएगा बराबर 306। अब यहाँ पर x² प्लस x, देखो यहाँ पर प्लस 306 है, अगर इधर आएगा तो -306 हो जाएगा। यही दोस्तों हम लोग का लखीर यहाँ तक सॉल्व हो गया। और इसका जो चर की घात है 2 है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहा, हमें पूर्णांक ज्ञात करना दोस्तों, इसका पूर्णांक क्या होगा क्या नहीं। चलो पहले दोस्तों कितना आया था x² प्लस x -306। देखो दोस्तों हम इसमें लेना होगा इसके पहले 1, और यहाँ पर अगर 1 है इसके पहले 1 माना जाएगा, और यहाँ पर 306। हम दो संख्या ऐसा लेंगे दोस्तों जो गुणा करने पर आएगा 306 और जोड़ने घटाने पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है दोस्तों 1 ही आएगा। दो संख्या ऐसा लो जो गुणा करने पर आएगा 306 और जोड़ने या घटाने पर आएगा 1, दोस्तों हो जाएगा 18 और 17 7। अब देखो 306 का गुणनखंड करना, उसका फैक्टर बना के जोड़ा करना, जो आएगा ये 18 और 17 होगा दोस्तों। चलो यहाँ पर x² प्लस से, देखो जहां पर x है इसके स्थान पर 18x - 17x, 18x - 17x, फिर -306 बराबर कितना है दोस्तों 0। देखो यहाँ पर x², देखो 18x - 17x -306 बराबर कितना है दोस्तों 0। अब चलो दोस्तों इसमें हम जोड़ा बनाएंगे इसका। चलो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है x, अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x 2 बार था, कॉमन मतलब होता है भाग। अगर यहाँ पर x² अगर एक x से हम भाग देंगे, देखो यहाँ पर x² अगर हम एक x भाग देंगे तो एक x कटेगा तो एक x बचेगा ना दोस्तों। हाँ अब चलो यहाँ पर प्लस, अब x बाहर निकाले क्या बचा 18, अब उसमें भी दोस्तों हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है -17। देखो दोस्तों कॉमन हम वही लेंगे जिससे वो कट जाएगा। देखो यहाँ से -17 कॉमन ले लिए, देखो यहाँ पर माइनस था, माइनस कॉमन लिए, फिर 17, देखो यहाँ माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या बचेगा x, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा प्लस, और 17 का इसमें 17 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 18 ही आएगा, बराबर क्या है 0। अब देखो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 18 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 17 बराबर कितना है दोस्तों 0। अब देखो एक बार हम x + 18 के बराबर 0 लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे x - 17 के बराबर 0। देखो यहाँ पर हो जाएगा x + 18 बराबर 0, x + 18 बराबर 0, और एक बार लिख लेंगे x - 17 बराबर 0। देखो अगर ये अभी x है, अब इसमें x का मान निकालें दोस्तों, x देखो यहाँ पर +18 उधर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा, -18। और यहाँ पर देखो यहाँ पर x है, अगर हम यहाँ से x का मान निकालना चाहे तो यहाँ -17 उधर जाएगा +17। देखो यहाँ पर जो x का वैल्यू दो आया दोस्तों, इसमें एक x का वैल्यू आया -18, एक x का वैल्यू आया 17। अगर हम माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस जो होगा नहीं, माइनस को लिख लेंगे अमान्य, क्योंकि मान्य नहीं होगा। देखो दोस्तों जो हम माने नहीं थे, देखो क्या माने थे, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना x, और x का वैल्यू कितना आ गया 17। अतः यहाँ लिख देंगे अतः पूर्णांक 17
कामा, देखो यहाँ पर एक x+1 भी है ना दोस्तों, x+1, यहाँ x के साथ 17 रखेंगे, यहाँ +1, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, अतः पूर्णांक 17 और 18 होगा। यही दोस्तों हमें ज्ञात करना था, यही वाला।